Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmed Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर। मुझे ना सोचने के लिए वक्त चाहिए। आपकी तरफ से कोई रिस्क तो नहीं होगा ना? अरे तौबा तौबा, मैं एक शरीफ खानदान का शरीफ बंदा हूँ, और वैसे पेमेंट तो आप ले चुकी हैं। आज से तुम काम नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि शहरी के मजबूत बाजू किस काम की हैं, जब तुम्हें शहरी के होते हुए काम करना पड़े। अगर हम इकट्ठे होंगे तो ही हम भागी हुई भाभी को भगा सकेंगे, अगर कोई है तो। वो तो है। आप ये बैग पीछे रख देना सीट पे। नहीं नहीं, इसमें मेरी चीजें हैं। वो भाभी का गेटअप था तो मैं अपनी चीजें साथ लाई हूँ। इसमें ना कपड़े इमिटेशन ज्वेलरी के साथ में लिए। इसमें अब हमारे पास ब्लू है, येलो है, लाल है। लिए मैंने ये सारे लंडे से हैं, मगर बिल्कुल अनटच्ड। नहीं नहीं, ये कपड़े नहीं चलेंगे। क्यों? अब मैं आपको नए कपड़े लेके दूंगा, ज्वेलरी भी लेके दूंगा। एक्टिंग तो आप कर ही लेंगी। एक्टिंग कर ही लूंगी, इसलिए तो आई हूँ, लटक के यूं साथ। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं आपसे पैसे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि फन ना कदरों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना असल प्यार तो मेरा एक्टिंग ही है। वैसे आपने सुबह से कुछ खाया है? नहीं, वो पहली दफा घर से भाग रही हूँ ना, थोड़ी नर्वस हो। जहन में नहीं आया कि पहले कुछ पकाऊं, डब्बे में डालूं और फिर भागूं। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा जो भी मतलब था, मैं पहले आपको कॉफी पिलाने ले जाऊंगा, फिर मैं साथ ब्रीफ कर दूंगा आपको, फिर हम जाएंगे शॉपिंग पे, और फिर मैं लेके जाऊंगा आपको लोकेशन। लेकिन उस ढाबे पे नहीं जाना, क्योंकि अगर शरी को पता चल गया तो क़यामत आ जाएगी। ये शरी कौन है? है कोई? आपने मेरे बारे में पूछा ही नहीं तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। ये तो है। आप छोड़ो ये सारी बातें। देखिए, हमारे यहाँ ऐसी शादियां होती हैं, दो अजनबियों को एक खूंटे से बांध दिया जाता है, फिर सारी उम्र वो एक दूसरे के बारे में पता लगाते रहते हैं। जैसे थोड़ा बहुत पता लग जाता है तो राइट लेफ्ट पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर शादी इतनी लंबी हो जाती है कि एडजस्ट करना ही पड़ता है। अच्छा है, इस तरह हकीकी लगेगा। हाँ, रियलिटी शो। हाँ हाँ, रियलिटी शो। भुला तो रहे हो मगर तुम कभी भी बुला ना सकोगे मुझे कम से। भूख लग रही है, खाना। हबीब साहब गए बाहर से लेने, डिलीवरी वाले तो यहाँ आ नहीं सकते ना, आप लोग हर तरफ से ब्लॉक हैं। आपने नहीं पकाया? मेहंदी, वो नासरा बीबी ने कहा था ना, जब तक मेरे हाथों की मेहंदी नहीं उतरती मैं काम को हाथ भी ना लगाऊं। उतरी नहीं मेहंदी अभी तक? नहीं, मेरी अम्मा कहती थी जिस औरत का शौहर से टूट के मोहब्बत करता है उसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरती।
यार बच्ची को क्या गंदी गंदी बातें सिखा रही है। शौहर का मोहब्बत। चलो मेरा साइन करने। साइन? मुमकिन है आज ही हम लोकेशन पहुंच जाए। मुमकिन आज ही लोकेशन पहुंचना होगा। अगर हम लोकेशन नहीं जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ आप रहती है। वहां से तो भाग गई, अभी बताया तो था गाड़ी में। मैं समझा आप डायलॉग बोल रही हैं। डायलॉग तो मैं लोकेशन पे जाके बोलूंगी, अभी तो मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, आप वाकई अपने घर से भाग कर आई हैं? जाहिर सी बात है, वरना कौन जाने देता है इस तरह महीने के लिए आउटिंग पे। नहीं, लेकिन आर्टिस्ट तो जाते हैं। अच्छा, किस ड्रामे में देखा है आपने मुझे? नहीं, मैंने ड्रामे में तो नहीं देखा। अब आप ये भी कहेंगे कि मैं ड्रामे देखता ही नहीं हूँ। खैर, आजकल के ड्रामे क्या ही देख लें, ड्रामे तो होते थे हमारे बड़ों के जमाने में। वाह क्या ड्रामे होते थे। वाह बुशरा जी, ऐसा है? ऐसा ही है, और जो ड्रामे देखते नहीं है ना वो करते हैं, जिस तरह आप कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ। नहीं तो मतलब आप अपने घर वालों की मर्जी के बगैर मतलब 10 लाख रुपया देते हुए तो आपके दिमाग में सवाल नहीं आया? गाड़ी में बैठाते हुए भी अभी आपने कुछ नहीं पूछा? साफ साफ बताएं, आपने कहीं किसी और को कास्ट करने का इरादा तो नहीं कर लिया? नहीं, मैं आपकी बात पे कह रहा था। वो मेरा मसला है ना, छोड़े आप उसको। आप बस मुझे आज लोकेशन पे लेके जाएं और वहां से एग्जैक्ट 30 दिन बाद निकाल दें। ठीक है, ये खाएं आप? कॉफी भी पिलाऊंगा मैं। फिर शॉपिंग कर लेंगे, फिर लोकेशन चले जाएंगे। एक मिनट, ये फोन। हम हशमत कुरैशी मरहूम की बेटियां आज ये अहद करती हैं कि छोटी मोटी बातों पर आपस में नहीं लड़ेंगी। ना कोई किसी को उसके फेल होने का ताना देंगी। ना बचपन की कोई बात दोहराएंगी। हम सिद्ध के दिल से अहद करती हैं कि अगर भाईजान भागी हुई भाभी लाए तो हम उसका जीना हराम कर देंगी। जीना हराम कर देंगी। जीना हराम कर देंगी। मेरी नन्ही सी बहन, अम्मी के बाद मैंने ही तुम्हें पाला। अम्मी नहीं, अब्बू हैं आप मेरे। मेरी ये 3 बहनें। वैसे ये आइडिया सबसे पहले मुझे आया था। ये चल क्या रहा है इस घर में? हेलो यार, गड़बड़ है यार, मुझे उसको आज ही घर लाना होगा। आज अचानक? मतलब मैं अभी कैसे जा सकता हूँ यार? सबसे मिला तो हूँ, लेकिन कहीं बाहर क्लब में या किसी दावत पर, और वो भी आंटी और अंकल के टाइम पर। यार मेरे घर के हालात को या तो तुम समझते हो या हबीब साहब पहले ही एक बला गले बांध चुके हैं, अब ये आखिरी चाल है। प्लीज प्लीज फरीद। अच्छा मैं जाता हूँ। तुम एक काम करना, तुम आराम से रात में आना, ताकि जो शुरू के शौक से वो मैं अकेले बर्दाश्त कर लूँ। शुक्रिया यार, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। थैंक यू।
मैं आपको बता रही हूँ ये लड़कियां किसी चक्कर में हैं। ये लड़कियां हमेशा किसी न किसी चक्कर में ही रहती हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो समझा भी देते तो क्या फर्क पड़ जाता? तो कम से कम आप मुझसे निकाह से बात रहती। जी नहीं, निकाह तो मैंने करना ही था, बस इस घर में ना आती। मतलब है? यानी आप किसी और से? जाहिर है ना, इसके अलावा कि आप इस घर के करता रहते हैं, आपने और क्या खूबी है? मैं गैर शादीशुदा भी था। ला हौल वला कुव्वत। हबीब साहब कानों को हाथ लगाए। इतनी बुढ़ी उम्र में एक आदमी का गैर शादीशुदा होना कोई खूबी नहीं होती, बल्कि डिस्क्वालिफिकेशन होती है। ज्यादती कर रही हैं अब आप। ज्यादती कोई किसी से नहीं कर रहा। मुझे तो एक घर ही आसेबज़दा लग रहा है। और ये पांचों, या अल्लाह, इन पे तो मुझे किसी का असर लगता है। रहने दें, इन पे किसी का कोई असर नहीं होता। अरे मैं नीचे बैठी थी और समिया आई और मीरब को हाथ पकड़ के ले गई कि कोई साइन करवाने। साइन? हाँ। किस चीज पे साइन? वही तो मैं सोच रही थी, तो पता लगाने गई चुपके चुपके। वो बहू की कंसुइयां करने की आदत है ना मुझे, तो कान लगाने गई। हाँ, सुनाई क्या दिया ये बताइए। पता नहीं, सारी कोई हल्फ उठा रही थी कि किसी भागी हुई भाभी का जीना आराम करना है। भाभी? अरे किसकी भाभी? कौन सी भाभी? कहाँ की भाभी? हाँ वही तो कह रही थी कि इरफान साहब की कोई शादी होने वाली है, वो कोई भाभी लाने वाले है, ऐसा कुछ। हबीब साहब के होते ये तो नहीं होता बीबी। क्या? इरफान साहब की शादी। वो क्यों? वो इसलिए कि ये हशमत साहब हमेशा के अमीर नहीं थे, चारपाइयां बनाया करते थे और लट्टू बनाया करते थे। लट्टू समझती हैं आप? वो फुर? जी, उसको डोरी बांधो तो वो ये ऐसे घूमता है, फुर। ये पीला, डार्क ग्रीन भी होना चाहिए। ये लाइट ग्रीन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा। ये पकड़े, ब्लू। हाँ, ये सारे रंग कर लेते हैं। ये आप ये ऐसे रंग क्यों ले रही हैं? मुझे पता है, मेरे किरदार का कलर पैलेट स्क्रीन पे ना बहुत अच्छे लगेंगे। भाभी का रोल करना है ना, तो उसके लिए ब्राइट कलर्स चाहिए। अब हॉलीवुड तो है नहीं है जहाँ पर ब्लरी स्क्रीन, डार्क लाइट, सपाट चेहरे और आंखों से अदाकारी हो जाए। ये तो है, ले लें जरूर। सुने, जूते भी लेने पड़ेंगे। लोग कहते हैं मेरे पाँव बहुत खूबसूरत हैं। अब दुल्हन बन के अगर पाँव ना नजर आए तो किस काम के ये पाँव? बिल्कुल लेंगे, जरूर लेंगे। वैसे मुझे आपको ब्रीफ भी करना है ना, वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके किरदारों के बारे में और अपने किरदार के बैकग्राउंड के बारे में। मैं जानती हूँ, बैकग्राउंड स्टोरी वही ना जिसमें किरदारों की गहराई के बारे में बताया जाता है। ड्रामे में नहीं दिखाते हैं, लेकिन उस किरदार की गहराई की वजह से सारी सूरत हाल बनती है ना? आई नो। आपको सब कुछ पता है। हाँ, लेकिन इस कहानी का बैकग्राउंड मुझे सुनना है। कुछ हैं बातें, मैं कुछ अपनी मजबूरियां बताना चाहता हूँ आपको। अभी इतनी सारी तो बता दी थी, क्या रह गया है? असल में असल ज़िंदगी में इस तरह तो कोई माँ बाप, मतलब आप भी तो अपने घर वालों से कुछ और कहकर आई हैं। जी नहीं, मैं उन्हें यही बता के आई हूँ कि मैं एक्टिंग करने जा रही हूँ, और यही बात है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं सिर्फ इस मंजरनामे का बैकग्राउंड बताना चाह रही हूँ। अभी ढाबे में, रेस्टोरेंट में, गाड़ी में इतने मौके मिले थे मंजरनामा बताने के, तब क्यों नहीं बताया? अब स्टोरी ड्रैग कर रहे हैं आप, और लोग ये तब करते हैं जब कहानी लंबी करनी हो। सुने मेरी बात, 30 दिन की बात हुई है, 31वें दिन मैं कहाँ से चली जाऊंगी? बुशरा जी, असल में कहानी बहुत अजीब सी है। इरफान जी, कहानी अजीब से ही होती है, तभी तो उसे कहानी कहते हैं। ये तो है। अच्छा बस ठीक है, बाकी की बैकग्राउंड स्टोरी लोकेशन पर सुनती रहूं, आप मुझे वहां ब्रीफ कर दीजिएगा। बस एक दफा यकीन दिला दीजिए, कोई हैंकी पैंकी तो नहीं होगी ना? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सेट से सोशल मीडिया दूर नहीं है। नहीं, तौबा करें, कैसी बातें कर रही, बिल्कुल नहीं। खैर,
अपने लिए तो मैं अकेली काफी हूँ। आपके इसी कॉन्फिडेंस से तो मुतासिर हो। अभी तो इस सफिया वाले मसले को हल करना है। वो बहुत चालाक है, अपने हाथ पे गहरी मेहंदी लगवा कर आई है और उसे शायद रिमूवर का भी पता चल गया। मेरे जूते देख रही थी बार बार। जूतों का रिमूवर से क्या ताल्लुक? वो मैं किचन गार्डन से होके गई थी तो जूतों पे कीचड़ थी। किचन गार्डन में क्या करने गई थी आप? आप वहाँ छुप के वीडियो कॉल पे किससे बातें करती हैं ये देखने गई थी। कोई नहीं लड़ेगा यार, ये कोई छोटी बात है यार, ये मेरी प्राइवेसी में घुसी जा रही है, कल कोई मेरी वीडियो बना के लीक कर देगी। ये तो है लेकिन लड़ना नहीं है। मैं कब लड़ रही हूँ, मैं तो बता रही थी। अरे यार असल मसला तो वही रह गया सफिया, कर क्या रहे हो तुम लोग? बुरी बात है, अभी हल्फ उठाया कि नहीं लड़ेंगे। मैं कब लड़ रही हूँ, ये दोनों लड़ रही हैं। जो भी है लड़ना नहीं है। सफिया टेस्ट केस है, इसे काम पे लगाओ वरना कभी भी किसी को भी इस घर से नहीं भगा सकेंगे। ये रायता मैंने ही फैलाया था ना, इसे समेटूंगी भी मैं ही। के अपना दिल तेरे नाम कर दिया, ये ऐलान सरेआम कर दिया। झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। फिल्म नहीं चल रही यहाँ कोई? बहुत अच्छे लग रहे हैं ये तुम ले लो और वो चूड़ियाँ भी। आगे बताए ना। आपके अब्बू के वालिद यानी आपके दादा वो चारपाई और लट्टू बनाते थे, है ना? फिर मेरी दादा की वफात के बाद अब्बू कराची मूव हो गए। एक वर्कशॉप में कारीगर के तौर पे काम करना शुरू किया। हाथ में बहुत सफाई थी, ईमानदार थे, काम चल पड़ा। शुरू में लोग उनसे ना डिजाइन कॉपी कराते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने अपना शोरूम कर लिया। वाह, सचमुच में ले लिया आपने सब? खैर मुझे क्या, फिर क्या हुआ? बस फिर क्या, पैसा छप्पड़ फाड़ कर आया और ये फैमिली अमीरों के तौर तरीके ना सीख पाई। ये जो लड़कियां हैं इनमें जो सबसे बड़ी हैं वो काफी जज्बाती रोनू टाइप हो गई। उसके बाद वाली हिटलर टाइप। बिंदिया के वक्त तक अम्मी काफी फिल्मी हो गई थी तो वो अपनी ख्याली दुनिया से नहीं निकलती। उससे छोटी जो है वो थोड़ी डिप्लोमेट, हर सिचुएशन में खुद को फंसाने वाली। और जो सबसे छोटी है वो टॉम बॉय, लड़ाका तैयारा बना। ये अजीब सी ही फैमिली है। लोकेशन पे मौजूदा लोगों की बात कर रहे हैं ना? हाँ वही हाँ, हम एक अजीब सी तो वो तो नहीं ना। गरीब रिश्तेदारों में इसलिए मिलते जुलते नहीं है क्योंकि वो कर्ज मांग कर नाक में दम कर देते थे और ऊंची सोसाइटी ने हमें वैसे ही नहीं कबूल किया। वाह वाह, ऐसे ही तो होता है ड्रामों में। फिर क्या हुआ? आगे दोनों माँ बाप एक पुरस्कार रोड एक्सीडेंट में मारे गए और उसकी वजह पुलिस भी ना जान सकी। अम्मी अब्बू के बाद इन लड़कियों की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी और मैंने पूरी कोशिश की है कि इनकी अच्छी तरबियत हो जाए, लेकिन एक के बाद एक स्कूल कॉलेज छोड़कर घर आ बैठी। मतलब ये पांचों घर में रहती हैं? हाँ, और किसी से मिलना जुलना भी नहीं। अच्छा। अब एक केयर टेकर हैं जो अब्बू के साथ गांव से आए थे, उन्होंने शादी कर ली अचानक। क्यों? अब क्योंकि ये लड़कियां घर में किसी मुलाजिम को टिकने नहीं देती। सारा काम घर का हबीब साहब अकेले करते थे, तंग आकर शादी कर ली। ओह, मुलाजमा की जगह बीवी। और फिर हुआ यूं कि लड़कियों में दो ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप ने कहा कि जब तक हबीब साहब की बीवी की मेहंदी नहीं उतरेगी वो कोई काम नहीं करेंगी। और हबीब साहब की बीवी ने बार बार अपने हाथों में मेहंदी लगवाई ताकि काम ही ना करना पड़े। वेरी गुड, मेरे हाथों में भी मेहंदी लगवा दे।
और जो करना है जल्दी करें, क्योंकि मुझे आज ही लोकेशन पे जाना है। बहुत मजे मजे के लोग मिलने वाले हैं, क्या सिचुएशंस है, मजा आएगा। ओके। ओके। बाहर से आया है? जी जी, आपने इनको तो मना किया था ना कुछ पकाने से। हाँ, मगर मुझे याद आया कि अम्मी कहती थी कि काम तो वो होता है जो मर्द कमाने के लिए बाहर करते हैं। अब ये घर के छोटे मोटे काम जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना पकाना, घर की सफाई, काम तो नहीं होते। और सफिया जी, ये काम तो आप कर ही सकती हैं ना। बस जब तक आपके हाथों में मेहंदी लगी है तब तक आप घास काटने और किचन गार्डन की गोडी करने और बाजार से ग्रोसरी लाने से बास रहे। घर के काम नहीं होते? नहीं, इन सब से पूछ ले। चले, ये तो मेरी बहनें हैं, अब बाहर राह चलते लोगों से पूछ ले घर के काम कौन करता है। मगर मगर क्या? अंदर मैंने ही आपसे कहा था ना, अभी भी मैं ही कह रही हूँ, जितना वो ऑथेंटिक था उतना ये भी है। अब चलें, आप मेरे साथ बर्तन धोए, बहुत सारे मैले पड़े, सब अलमारी से बाहर हैं। वैसे मैंने सुना था कि जिसका मियाँ उससे प्यार करता है ना, उसकी मेहंदी जल्दी तो नहीं उतरती। मैं देख के आती हूँ। वैसे बेल की आवाज कितनी मनहूस थी, जैसे किसी आने वाली मुश्किल का ऐलान। तौबा, तो तुम्हारी ये छठी हिस्स और ये आफत है। अब आप लोग लड़े नहीं, अपनी अपनी एनर्जियां संभाल के रखो। सफिया जी टिक के नहीं बैठेंगी, कुछ तो करेंगी। ओह, तुम हो? मुझे पता था तुम होगे। तुमने सब कुछ समझा दिया ना, वो लोग बस आते ही होंगे। क्या समझाती, वहाँ पे तो अपनी जंग चली हुई है। पता है नासरा आपा जो है वो फुल सुपर पावर बनी हुई है और समिया आपा ने सबको साथ मिलाया हुआ है। तो फिर? तो मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया है, लेकिन सारी बात तुम खुद ही बता देना। हाँ, बताने ही तो आया हूँ। देख कसम से ना मुझे बहुत डर लग रहा है। वही समिया आपा मुझे पुराने स्कूल की हेड मिस्ट्रेस की याद दिलाती है। वो भी इसी तरह सख्त मिजाज और बिला वजह की जज्बाती हुआ करती थी। और नासरा आप भी, पता है पुराने ज़माने के ना बादशाह अगर ऐसे हुआ करते होंगे, कितना कहेंगी। अब जो भी है जाके करो तुम अपना रोल प्ले। एक तो हीरो के दोस्त से बुरा साइकिल तो कोई होता ही नहीं है। वो क्या होता है? कुछ नहीं, तुम चलो। ये तुम लोग क्या सफाई का निज़ाम नहीं है क्या? अरे वो करेंगे ना हबीब साहब और सफिया। तुमने तो कहा तुम लोगों ने सफिया को काम से बाहर निकाल दिया। जो काम से मना कर सकता है ना, वो काम करने का कह भी सकता। ये मिसेस खान ने तुम लोगों को बिल्कुल सही पहचाना, इसलिए इरफान को इस तरीके से शादी करनी पड़ रही है। खैर भाईजान की शादी ना होने के पीछे तो एक और भी वजह है, देहाती औरत। देहाती औरत? हाँ, तुम्हें पता है अगर कोई फैमिली हमारे हालात देखने के बावजूद भाईजान को अपनी बेटी देने के लिए मान जाती थी ना, तो उसे कॉल आ जाती थी एक देहाती औरत की, और वो हमारे बारे में फुल देहाती एक्सेंट में इतनी बातें बोलती थी कि वो भाग जाते थे। और ऐसा काफ़ी दफ़ा हो चुका है। तो तुम लोगों को पता कैसे चला कि ये सब कुछ हो रहा है? हमें तो वो रिश्ते वाले खुद ही बता देते थे ना। तुम लोगों ने पता चलाने की कोशिश नहीं की कि सब कुछ कर कौन रहा है? ठीक है, तुम चलो।
मोहब्बतों से है बुना हुआ ये मेरा आशियाँ, दरो दीवारों पे लिखी है अनगिनत कहानियाँ। मेरे नजर से देखो तो पड़ती ये नतानियाँ, बेलगाम टहलती यहाँ जवानियाँ, सबके अपने अपने ख्वाब, हर सवाल का जवाब मेरा इश्क लामुहाल कर दिया। क्यों रह कहने दंग? वाह क्या कमाल का मेकअप किया, मैं तो पहचान ही नहीं सका। वैसे इससे ज्यादा अच्छा मेकअप और कॉस्ट्यूम मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपके प्रोड्यूसर के पास ठीक ठाक पैसे हैं। चले 1 मिनट। जी चलिए। अपना दिल तेरे नाम कर दिया, ये ऐलान सरेआम कर दिया। झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। भाई ये बलूंगड़ी का खत पढ़ा तुमने? जी पढ़ा है। बातें तो इसने बिल्कुल सच्ची निकली, और भागने की वजह भी माकूल है, लेकिन सवाल ये है कि उसे लेके कौन भागा है? होते हैं बड़े बड़े बेवकूफ। हाँ, अब आपने ज्यादा मेहनत नहीं की तो, वरना हमें भी कोई मिल जाता, कोई अच्छा रिश्ता। तुम लोगों की शादियां नहीं की मैंने? जिस तरह की है ना। अच्छा सुनो, तुम सबके 1-1 2-2 बच्चे हैं, उनकी शादियां करके दिखाना मुझे। शादी करनी जरूरी है? हाँ जरूरी है। आज को बुशरा की शादी हो गई होती तो घर से ना भागती। भागी नहीं है वो, 1 महीने की शूटिंग के लिए गई है। अरे पागल किसे बना रही हो? अरे कौन ले जाता है ऐसी शक्ल वाली बच्चियों को? और हमारे यहाँ ड्रामे में काम कैसे मिलता है बच्चियों को, पता है ना तुम्हें? क्या आप दकियानूसी पुराने जमाने वाली बातें कर रहे हैं अब्बा जी? आजकल एक्टिंग डिग्री के तौर पे पढ़ाई जाती है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। हमारी बच्ची इसी एक्टिंग की डिग्री के लिए ये प्रोजेक्ट कर रही है। चलो मैंने मान लिया, इस दुनिया में किसी भी जगह औरत महफूज नहीं है। बच्चों को, बच्चियों को अगवा कर लेते हैं, उनके गुर्दे, उनकी आंखें निकाल कर बेच देते हैं और उन्हें मार देते हैं। और हमारी बच्ची को एक फरिश्ता मिल गया है, उसको पैसे भी दे रहा है और ड्रामे में चांस भी। वैसे हमारी बच्ची ने इस शायरी को पीछे लगाने से पहले क्यों नहीं ये काम किया भाई? अरे मैं शायरी को तो बिल्कुल ही भूल गई। लेकिन वो हमें नहीं भूलेगा, उसे खबर मिल गई तो पता है ना? उसे पता नहीं चलेगा। वो कैसे? अरे आप और अम्मा एक्टिंग नहीं करते थे स्टेज के ऊपर। अरे आहिस्ता बोलो, ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है, इज्जतदार लोगों का मोहल्ला है। बड़ी मुश्किल से ये घर हमें किराए पे मिला है। अगर किसी को भनक भी पड़ गई ना तो निकाल बाहर करेंगे 1 मिनट में हमें। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ अब्बा जी के एक्टिंग हमारी घुट्टी में है। शहरी को 1 महीने तक कुछ नहीं पता चलेगा, हम उसको बेवकूफ बना सकते हैं और हमारी बच्ची तब तक वापस आ जाएगी। हम बेवकूफ बनाएंगे और शहरी बन जाएगा। हाँ वो बन जाएगा, क्योंकि वो एक प्रोटीन शेक है, उसके जहन में अकल नहीं है। बेटी ख्याल है तुम्हारा। अरे ठीक ठाक पैसे कमाता है वो, और जो शख्स नोट गिन सकता है वो पागल नहीं बन सकता। ये तो सिर्फ हम आर्टिस्टों में है, कोई भी आए हमें चूना लगाकर भाग जाता। तो क्या करें, बता दे उसे। नहीं भाई ऐसी गलती ना करना। फिर जो मैं ऑप्शन दे रही हूँ वही सही है। वैसे भी मुझे भी एक्टिंग आती है। अच्छा कर लोगी, मगर एक बात याद रखना, उस गैंडे शहरी को पता चल गया ना तो वो तोड़ जोड़ जरूर करेगा। उसे नहीं पता चलेगा। अब आप ये देखिए कि हमारी बच्ची क्या क्या करती है। या किस्मत या नसीब। वापस भी आऊंगी और फिर थिएटर एकेडमी भी जाऊंगी, फीस के पैसे कमाने जा रही हूँ। मैं ये बर्तन नहीं धोऊंगी। चलिए बर्तन मैं धो लेता हूँ, आप किचन की सफाई कर लीजिए। मैं बिल्कुल किचन की सफाई नहीं करूंगी। तो वो वैक्यूम क्लीनर उठाइए और घर के सारे कालीन साफ कर दीजिए। अब मैं वो भी नहीं करूंगी।
तो डस्टर लेके फिर डस्टिंग कर लीजिए घर की। मैं वो भी नहीं करूंगी। देखिए सफिया, मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। आज मैं इस घर का मुलाजिम हूँ, किसी वजह से मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, वरना मैं भी टीवी के आगे लेट के बस टीवी देखा करता था, मोबाइल पे टिकटॉक बनाया करता था। यही झूठ बोला था आपने मुझसे, यही वाला। ऐसा ही था। तो फिर क्या हुआ? हाँ। फिर ये हुआ कि बच्चियों को अचानक ऐसा लगा कि इस घर में किसी और को होना नहीं चाहिए। बच्चियां नहीं, ये कोई और ही है जो इस घर की तबाही का जिम्मेदार है। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लें आप हबीब साहब, मैं कल दिन चढ़ते ही इस घर की सफाई के लिए मुलाजिम लेके आऊंगी और मैं देखूंगी कौन भगाता है उनको। इसका मतलब है ये सारी सफाई मुझे अकेले करनी पड़ेगी? जाहिर है, वहां 2 लोगों के बर्तन धोने होते थे, अगर काम ही करना था तो आपके साथ क्यों भागती? तो ऐसा है कि वो लोग पहुंचने वाले हैं। मेरा मतलब है इरफान और उसकी बीवी, मतलब आपकी भाभी। इस घर में आपकी भाभी आने वाली है और हमें उनका इस्तकबाल करना चाहिए। जैसे आने वाली दुल्हन का होता है। देखें, मैं जानता हूं कि इस घर में मेरा आपके मामलों में दखलंदाजी करने का कोई खास हक तो नहीं है, मगर इरफान आप लोगों का इकलौता भाई है और वो आप लोगों से बेहद मोहब्बत करता है और वो उसने तो ये शादी भी आप लोगों के लिए की है। हाँ, कसम से। और देखें, अगर आप लोग उसके साथ ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं। भाईजान को ना ये बात हमसे खुद करनी चाहिए थी और उन्हें भागकर शादी तो करनी नहीं चाहिए थी, और अगर भागकर शादी कर ली है तो उस लड़की को यहाँ नहीं लाना चाहिए, और अगर ला ही रहे तो इस्तकबाल तो होगा। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये खासी ऑड सिचुएशन है, मगर भाभी आ रही है। भाभी आ रही है। कितनी बड़ी खुशखबरी, हम तो कब से मुंतजर थे। मुझे तो सहेली मिल जाएगी। अब चलो हबीब साहब और सफिया को भी बताते हैं। ऐसा लगता है टांगे लकड़ी की हो गई थकन से। आए हाय, काश मैं आपकी टांगे दबा सकती। तो क्या हुआ, दबा ले। कौन सा कोई पर्चा काट देगा आपके खिलाफ? मेहंदी लगी हुई है ना, वो भी आपने खुद लगाई है। तो क्या ना लगाऊं? लगाएं, मगर रात को।
सारा दिन तो काम। वो भी कौन से कर लिया आपने? ताने ताने दे रहे हैं मुझे। अभी आई हूँ और ताने ताने नहीं दे रहा, एक बात की आपसे बस। भाई वो लड़कियां इतनी लंबी लिस्ट लगा के गई हैं घर के कामों की। हबीब साहब ऐसे क्यों लटका रहे हैं जैसे बोरों के इसी से लटक के फांसी चढ़ जाएंगे? ये नासर और भूया 40 चैप्टर की ट्रेन दिख रहा है, वेलकम से लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से सुना हुई बता रहा मैंने को। तुम लोगों को भी वो सुनाई दे रहा है जो मुझे सुनाई दे रहा है? और सुनाई दे रही है, लेकिन ये बकरे की आवाज कहाँ से आ रही है? दुल्हन के सदके का बकरा है। ये कहाँ से आ गया? भाई बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, इंटरनेट से मंगवाया है। सदके का बकरा कह रहे थे कल भेजेंगे। अब भला कोई पूछे दुल्हन आज आ रही है तो बकरा कल आके क्या करेगा? टेक्नोलॉजी। ये मीरा नजर नहीं आ रही। समझी तो यही होती। अरे आप नीचे आए ना, जाके बकरे को बांधे। मैंने कबूतर भी मंगवाए हैं। हाँ तो बंदे ने चमगादड़ी भी मंगवा लेती। ये दुल्हन का इस्तकबाल है या मीला में विषय? भाभी जान, आपका तो स्पेशल इस्तकबाल अब यहाँ होगा। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर,